तो खेत की रखवाली करने के लिए उन्हें बैठा दिया। पूरी रात बैठे, उन्हें शीत और धूप का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला। वो तो इस शरीर को नश्वर मानते, इस शरीर को अपना मानते ही नहीं है। ऐसे स्वरूप वाले भरत जी एक दिन रात में खेतों की रखवाली कर रहे थे और किसी डाकू के यहाँ पुत्र नहीं हो रहा था। तो उसके पुरोहित ने बताया था कि यदि किसी पुरुष की बलि दी जाए तो तुम्हें बेटा होगा। किसी पुरुष को पकड़ लाया गया, उसकी बलि की तैयारी हो ही रही थी कि वो भाग गया। अब रात के अंधेरे में मां चंडी के मंदिर से जब वो भागा तो कोई उसे पकड़ नहीं पाया। चोर के सैनिक सरदार ने आज्ञा दिया, जाओ और उसे ढूंढ लाओ। भागे हुए पुरुष को ढूंढते ढूंढते डाकू पहुंच गए वहां जहां भरत जी बैठे थे, खेतों की रखवाली कर रहे। उन्होंने कहा, ये तो बड़ा दिव्य लक्षण वाला है, इस पुरुष की बलि देने से महादेवी प्रसन्न हो जाएगी, इसका शरीर बड़ा हृष्ट पुष्ट है। और वैसे डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया और ले आके उन्हें खूब बढ़िया स्नान कराया गया, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराए गए। वस्त्र अलंकार आदि से सुसज्जित करके भरत जी को अच्छे अच्छे भोजन कराए गए, व्यंजन खवाए गए। भूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षि सुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूत हृदय। और सबके हृदय में बैठने वाले परमात्मा ये विचार ही कर रहे हैं कि आज इस निरीह का वध हो जाएगा, भद्रकाली इसकी बलि ले लेंगी, ये अनर्थ होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। और भरत जी को खूब बढ़िया चंदन इत्र फूले लगा के एकदम सजा संवार के तैयार करके खिला पिला के और महाकाली के सम्मुख सिर झुका के बैठाया गया कि अब देवी को इसकी बलि चढ़ा देनी है। और जैसे ही जल्लाद ने खड्ग उठाया, तलवार उठाया हाथ में और भरत जी के गर्दन पे चलाना चाहा कि महाकाली की जो प्रतिमा थी, माता की जो मूर्ति थी, उसमें बहुत तेज उत्पन्न हुआ और मूर्ति फट गई। उस मूर्ति के अंदर से स्वयं भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल काली मैया की। तो मां भद्रकाली प्रकट हुई और अपने खड्ग से सभी डाकुओं का और उनके सभी सहयोगियों का सिर काटती गई और कहते हैं उनके मस्तकों को लेके जैसे कोई गेंद से खेलता हो, वैसे भद्रकाली ने उन मस्तकों को गेंद जैसा उछालना आरंभ किया। भरत जी के प्राण की रक्षा हुई। मां भद्रकाली ने भरत जी को आशीर्वाद प्रदान किया और अंतर ध्यान हो गई। एक दिन की बात है महाराज, भरत जी वन में विचरण कर रहे थे। उसी समय सिंधु राष्ट्र का राजा जिनका नाम था रहुगण यात्रा कर रहे थे। अथ सिंधो सौवीरपते रहुगणस्य व्रजत इक्षुमस्त्यास्तटे तत्कुल पतिना शिविकावह। पालकी में बैठे हुए रहुगण चार कहार पालकी को लेके चला रहे हैं, कंधे पे बैठे हुए। कहारों के कंधे पे पालकी है और पालकी के अंदर रहुगण विराजमान है, सौवीर राष्ट्र का राजा। भगवत इच्छा से उस पालकी को चलाने वाले चार कहारों में एक कहार बीमार पड़ गया महाराज। अब चार कहार में एक बीमार हो जाएगा तो पालकी चल नहीं पाएगी। तो राजा ने आदेश दिया, बोढ़ारह, हे बोढ़ार, भार को ढोने वाले दूतों,
तुम सब किसी बोढ़ार की भार ढोने वाले की व्यवस्था करो जो पालकी को ठीक से चला सके। दूत निकल गए ढूंढने के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो पालकी को चला सके। तो ढूंढते ढूंढते वे सब पहुंच गए वन में और भरत जी को घूमते हुए देख लिया। भरत जी को जब घूमते देखा तो सैनिकों ने पकड़ लिया भरत जी को। चलो, महाराज ने आज्ञा दिया है तुम्हें पालकी चलाना है, पालकी ढोना है। अब भरत जी सीधे साधे उन्हें पकड़ के ले आया, ले आके और पालकी में जोत दिया। रखो इसके कंधे पे पालकी का एक डंडा, और भरत जी के कंधे पे डंडा रख दिया गया। पालकी चलने लगी महाराज, चारों दूत पालकी को चलाने लगे। लेकिन भरत जी परम भागवत हैं। अब उनके मन में विचार ये बन रहा कि किस कर्म के कारण मुझे मृग